और यहाँ एमपी की डॉक्टर मोहन सरकार स्कूलों और कॉलेजों में अब भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ाएगी ताकि युवाओं और बच्चों को प्रेरणा मिल सके। यानी ये स्कूल कॉलेजों में भक्ति काल की शुरुआत है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान और भगवान कृष्ण और भगवान राम के चरण पड़े हैं, उन स्थानों की महिमा से जनता को अवगत कराया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राम वन गमन पथ के बाद अब एमपी में कृष्ण पाथे को प्रमुखता से सरकारी स्तर पर चिन्हित किया जाएगा। भगवान कृष्ण के चरण एमपी में जहां जहां भी पड़े हैं और जहां से भी उनका संबंध रहा है, उन इलाकों को सरकार वरीयता से लोगों के सामने लाएगी और विकसित भी करेगी। कान्हा संदीपनी आश्रम आए थे अध्ययन के लिए। एमपी में ही उन्हें सुदर्शन चक्र मिला था। एमपी से ही उन्होंने रुक्मणी जी का हरण और फिर वरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन स्थानों के लिए एक विधिवत कार्य योजना तैयार की है और उन्हें विकसित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका जीवन व्रत और उससे जुड़ी बातें पाठ्यक्रम में भी शामिल की जाएंगी ताकि स्टूडेंट जो हैं वो भी इन्हें पढ़ सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। जाहिर है कि धर्म से जुड़ा कोई मसला यदि सरकार के एजेंडे में आता है तो सबसे पहले उसका बिटवीन द लाइन तलाशने का काम शुरू करती है कांग्रेस। आज कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की भ्रकुटी सरकार के इस निर्णय पर टेढ़ी हुई। दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने फौरन प्रतिक्रिया दी, जिसके भाव ये थे कि श्री राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि गुरु नानक, जीसस और क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस जानती है कि सीधे टिप्पणी उसके सनातन विरोधी चेहरे को सामने ला सकती है, लिहाजा उसके विरोध में कुछ और धर्मों के आवरण भी छिपा लेती है ताकि सर्वधर्म संभाव का विचार जनता के सामने दिख सके। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करें। हालांकि यदि हमारी धरती पर भगवान की लीलाओं के प्रमाण हैं और सरकार उस महिमा को जनता के ध्यानार्थ लाना चाहती है तो ये विरोध की नहीं, गौरव की बात है। हर सूबे का व्यक्ति इस बात पर इतराता है कि उनके यहाँ किन किन भगवानों की लीलाएं हुई हैं, तो भला हमको क्यों नहीं गौरव करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और यहाँ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मंत्रालय में ग्रामीण पंचायत की बैठक में अफसरों को निर्देश दिए हैं। पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश में 150 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों को स्वीकृति दी है। इसके तहत प्रदेश के 8 जिलों में 181 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जहां नरसिंहपुर, सीधी समेत कई जिलों में करीब 40 सड़कों का निर्माण होगा।